हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर की हमने समरी कल कर ली थी। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। जो भी बच्चे एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जाम्पल ऑफ। जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको अगर हम खर्च करेंगे, यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जिनको अफेक्ट कर रही है, ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो कम होते जाएंगे और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एग्जॉस्टेबल है। इन एग्जॉस्टेबल होते हैं जो कितना भी यूज़ करो आप ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट है, एयर है, ठीक है। और एक्सपेंसिव जो महंगे होते हैं। तो एक्सपेंसिव जैसी कोई टर्म हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है उसको हम दूसरा क्या नाम है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो जो पेट्रोलियम होता है बहुत महंगा होता है, इसलिए हम उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इज कोल फॉर्म्ड। किस प्रोसेस को यूज़ करके कोयला बनता है? तो कोयला बनता है कार्बनाइजेशन से। ये जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें वेजिटेशन जो होती है वो अर्थ के नीचे मतलब ब्रीड हो जाती है और वो लंबे टाइम तक जब नीचे ही दबी रहती है और अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, प्रेशर भी बहुत हाई है, उसके कारण क्या होगा, सारी की सारी जो वेजिटेशन है उसका डिकम्पोजिशन होगा और वो सारी की सारी जो वेजिटेशन है एक लंबे टाइम के बाद, मिलियंस ईयर के बाद कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर मेनली कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो जो नेचुरल गैस होती है वो मीथेन से बनी हुई होती है। उसके अंदर 95% मीथेन होता है। तो इसमें मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर आपके पास मीथेन लिखा आ जाए या फॉर्मूला आ जाए तो आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नाम से हम इसको मीथेन बोलेंगे और लिखेंगे CH4। तो नेचुरल गैस में 95% मीथेन होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन ऑयल वेल इज ड्रिल्ड थ्रो रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स आउट फर्स्ट। जैसे अगर हम मान लिया एक तेल का कुआं है और मिट्टी खोद के तेल को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? तो सबसे पहले निकलेगी नेचुरल गैस, क्योंकि जो गैस है वो हल्की होती है तो सबसे ऊपर नेचुरल गैस रहेगी। तो सबसे पहले गैस निकलती है। पेट्रोलियम लिक्विड है वो बाद में निकलेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेचुरल गैस इज़ ए डैश रिसोर्स। नेचुरल गैस कैसा रिसोर्स है? कैसा पढ़ा था हमने ऊपर? तो ये जो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब कैसे थे? ये इनएग्जॉस्टेबल थे, मतलब एग्जॉस्टेबल थे, मतलब हम इनको यूज़ कर रहे थे, ख़त्म हो रहे हैं। और इनको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। रिन्यू का मतलब क्या है? जो अपने आप ही रिन्यू हो रहे हैं, अपने आप ही बन रहे हैं, जैसे सनलाइट। और नॉन रिन्यू जो अपने आप नहीं बनेंगे, यूज़ करेंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम इनको बोल सकते हैं और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज गोबर गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एयर फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कंटेन। अगर हम, जैसे आपको पता होगा गोबर गैस जो होती है वो कैसे बनती है? एनिमल और जो प्लांट का वेस्ट होता है उसको गला सड़ा के उसी से बनती है गोबर गैस। तो जो गोबर गैस होती है उसके अंदर मेनली कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? गोबर गैस के अंदर भी मीथेन होता है, फॉर्मूला CH4। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ कैरिड आउट। इसमें आपको बोला गया है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लिया कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट मिक्स हो रखे हैं, हम उन सबको अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम उनको
मतलब गर्म करेंगे, हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉयल कर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होके वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, उसको हम कंडेंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे मतलब सेकंड नंबर पे आता है, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो हर एक जो भी हमारे पास जो भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, सब अलग अलग टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेंगे और फिर इस तरीके से हम उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच फ्रैक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेयर डज नेचुरल गैस अक्कर, जो नेचुरल गैस है वो कहाँ बनती है। ये क्वेश्चन जैसे ऊपर आया था, अगर हम तेल के कुएं में से पेट्रोल को निकालना चाह रहे हैं तो गैस सबसे पहले क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। तो गैस जो होती है वो ऊपर होती है और पेट्रोलियम जो होता है वो नीचे होता है। तो अबव पेट्रोलियम ऑयल, ऑयल के ऊपर मिलेगी वो गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल होते हैं, व्हीकल्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर हम कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वुड तो यूज़ नहीं करते ना ही एलपीजी यूज़ करते हैं, तो ये तो हट जाएंगे। नेचुरल गैस को हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन कोल को यूज़ नहीं करते, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा, पेट्रोल और डीजल को यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस। अगर हमारे पास जो कोल है, अगर हम उसको एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे कोल है, कोल क्या है, कार्बन है, और अगर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और एयर की एब्सेंस में अगर हम उसको गर्म करेंगे तो जो कोयला होता है वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज़, कार्बन की जो सबसे प्योर फॉर्म होती है वो होती है कोक। और कोक कैसे बनती है, कार्बन को एयर की एब्सेंस में गर्म करने पर, हीट करने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है कि कोक को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कोक बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, जिसमें जो मतलब एयर की एब्सेंस है या फिर एयर जो है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो प्लांट या वेजिटेशंस या एनिमल्स, इन सब की जो डेड बॉडी होती हैं उनके गलने सड़ने से मिलियंस ईयर में जो बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल होते हैं। मतलब ये कैसे बन रहे हैं, नेचुरली बन रहे हैं, लंबा टाइम लग रहा है और नेचुरली बन रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉर्म्ड नेचुरली। नेक्स्ट है हमारा, एट दी पेट्रोलियम रिफाइनरी क्रूड ऑयल मिक्सचर इज़। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है हमारी, उसके अंदर जो क्रूड ऑयल होता है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर होता है फ्रैक्शनेटेड का, ठीक है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं। फ्रैक्शन किसको बोला गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है ना पेट्रोलियम के अंदर। उसके अंदर आपको लुब्रिकेंट भी मिलेगा, बिटुमन भी मिलेगा, और इस तरीके से उसके अंदर नेचुरल गैस भी मिलेगी। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कोल बर्न इन एयर। जब कोयले को हमने एयर में गर्म किया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे भी आया था। अगर एयर के अंदर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर की एब्सेंस में अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो कोक बनेगा। इसको ऐसे ही याद रखना है। वेयर इज़ कैरोसिन मेनली यूज्ड। जो कैरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो कैरोसिन को यूज़ किया जाता है जेट इंजन में एज ए फ्यूल। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कोल कब बना था, कोल बना था कार्बोनीफेरस पीरियड में। कार्बोनीफेरस पीरियड का मतलब होता है मतलब बहुत साल पहले
वहाँ पे क्या था, यूएसए में ये बना था। वहाँ पे एक जगह पे आपके पास मतलब लैंड पार्ट था, उसके बाद फिर ओशियन था, फिर लैंड था, फिर ओशियन था। तो कुछ एक्टिविटी हुई जिसके बाद वो जो फॉरेस्ट पार्ट था वो नीचे दब गया और उससे कोल बना। तो कार्बोनीफेरस पीरियड, अब बस आपको नाम याद रखना है, कोयला बना था कार्बोनीफेरस पीरियड में। इंडिया में भी जो कोयला मिल रहा है वो उसी पीरियड के टाइम का है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल इज़ क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू। जो कोल है हमारे पास, हम उसको हमने उसकी कैटेगरी बना रखी है कि ये वाला कोयला अच्छा है, इसमें इतने % कार्बन है, इसमें इतने % कार्बन है। तो जो ये क्लासिफिकेशन की गई है वो किस अकॉर्डिंग की गई है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो जो कोल की क्लासिफिकेशन होती है वो कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करती है कि कौन से कोयले में कितना कार्बन का कंटेंट है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो वो अच्छा कोयला है, कार्बन कंटेंट कम है तो वो थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम वेयर डू दी वेपर्स विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस। देखो इन्होंने आपसे क्या बोला है कि अगर हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो जिस पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा वो कहाँ पे कंडेंस होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लिया ये है हमारे पास एक ट्यूब और इसके अंदर हमने पेट्रोलियम को डाल रखा है और इसके अंदर ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो मान लिया इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो सबसे पहले यही वेपर बनेगा, वेपर बन के उड़ जाएगा और यहाँ पे हमने इसको कंडेंस कर लिया। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके बाद है, मतलब इससे ज़्यादा है, तो फिर ये कंडेंस होगा, ये यहाँ वेपर बन जाएगा। जिसका इससे ज़्यादा होगा वो यहाँ कंडेंस होगा। जिसका सबसे ही ज़्यादा होगा तो वो तो सबसे बाद में कंडेंस होगा, तो वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि अगर हम पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा वो कहाँ पे कंडेंस होगा। जिसका बॉइलिंग सबसे ज़्यादा है वो तो सबसे लास्ट में जाके वेपर बनेगा, तो वो सबसे नीचे वाले पोर्शन में जाके कंडेंस होएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ कोल दैट कैन सर्व एज गुड हीटिंग फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज़। आपको बताना है कि कौन से कोयले को हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हाई हीटिंग फ्यूल है। तो ये होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले को हम घर पे यूज़ कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए। कोल गैस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कोल गैस होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, एक तो जब हमने कोयला लिया और उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, मतलब उसको एयर की एब्सेंस में गर्म किया, कोयले से हमने कोक बनाया। जब कोयले से कोक बनता है तो उस टाइम पे एक साइड प्रोडक्ट बनता है कोल गैस, और ऐसे ही जो कोल बीड्स होती हैं उनसे भी कोल गैस बनती है। तो कोल गैस कैसे कैसे बनेगी, कोल बेड से और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, इन दोनों ही चीज़ों से बनती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट प्रोसेस इज़ पेट्रोलियम रिफाइंड। पेट्रोलियम को कौन सी प्रोसेस से हम रिफाइन करते हैं, अभी हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो सबसे बाद में जाके कंडेंस होगा, जिसका कम होगा वो सबसे पहले कंडेंस होगा। तो ये जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और इसी को यूज़ करके हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज़। कोल की यंगेस्ट फॉर्म मतलब जो सबसे नया कोयला है, जो सबसे बाद में बना है, जिसकी सबसे कम एज है, तो वो कौन सा है, पिट कोल। जो पिट कोल होता है वो सबसे यंगेस्ट है। उसके बाद है आपको बताना है PCRA की फुल फॉर्म। PCRA क्या होता है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च, A से एसोसिएशन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।